नमस्कार, आपका स्वागत है। और ग्लोबल संकेतों के कारण इन दिनों शेयर मार्केट पर दबाव है, लेकिन सोने की चमक लगातार बढ़ रही है। इक्विटी के मुकाबले सोने ने सिर्फ एक हफ्ते में 4% का रिटर्न दिया है, जबकि इक्विटी का रिटर्न नेगेटिव है। यानी अगर आपके पोर्टफोलियो में सोना है तो उसके लिए कवर का काम कर रहा है ये। साथ ही देश में धीरे धीरे गोल्ड लोन की भी मांग बढ़ रही है। क्या है कारण? क्या सोना फिर नया रिकॉर्ड बनाएगा? अगले हफ्ते का आउटलुक कैसा है? निवेश के लिहाज से अब सोना कितना सही विकल्प है? इन सब बातों पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं सही बंधु के सीईओ एंड फाउंडर राजेश सेठ, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश रोकरे, साथ ही हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के वीपी कुणाल शाह एंड ऑगमेंट गोल्ड फॉर ऑल की हेड रिसर्च रनिशा चनानी। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसे कहा गया कि अगर आप इस हफ्ते को देख लें और इस साल को भी अब तक देख लें तो हमने सोने की तरफ से यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स आते हुए देखे हैं, जबकि इक्विटी की तरफ से यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स हैं। हाई यील्डिंग कमोडिटीज ने भी यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और करेंसीज का भी कुछ यहाँ पर यही हाल है। रनिशा, कैसे देखती हैं आप करंट गोल्ड के प्राइसेस जहाँ पर वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है? अब यहाँ से क्या करने की राय है? हाँ मनीषा, हमने देखा है कि इस हफ्ते काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट्स में, जिस वजह से गोल्ड एंड सिल्वर को एक पॉजिटिव रिटर्न्स हमने देखे हैं आते हुए एंड सेफ हेवन डिमांड भी आते हुए देखी है। पिछले हफ्ते तक प्राइसेस में दबाव बना हुआ था क्योंकि हम जानते हैं कि अभी फेड की मीटिंग है और उसमें 25 to 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक आने वाला था। पर जिस तरह से बैंकिंग क्राइसिस वेस्टर्न स्टेट्स में आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो उसका रिपल इफेक्ट वर्ल्ड ओवर पे आ रहा है और इस वजह से अनसर्टिनिटी काफी हो चुकी है। बैंकिंग क्राइसिस हो सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, ये सब बातें भी हो रही है। तो इस वजह से जो नेक्स्ट वीक फेड की मीटिंग है उसमें इंटरेस्ट रेट्स शायद ना बढ़े, एक पॉज आए, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर को काफी सपोर्ट मिला है। दिस इज द ओनली मेन रीजन। एंड उसकी वजह से हमने देखा है कि जो ट्रेजरी यील्ड्स है यूएस की, वो भी काफी गिरी है। 4% थी पिछले हफ्ते, इस हफ्ते हम देख रहे हैं 3.5% के आसपास है। तो ये गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस को काफी बूस्ट दे रहा है। आई थिंक अगर इसी तरह से ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू रही और रेजिस्टेंस ब्रेक होते रहे तो मुझे लगता है 60,000 की लेवल हम गोल्ड की बहुत जल्दी ही देख पाएंगे बिफोर दिस फेड मीटिंग ऑन वेडनेसडे। एब्सोल्युटली। तो काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर एक्चुअल में हम कोई भी इंटरेस्ट रेट हाइक या 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक देखते हैं तो वो सोने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि दैट इज एक्जैक्टली जो सोना का बाजार एज ऑफ नाउ यहाँ पर फैक्टर इन कर रहा है। राजेश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, अच्छी खासी उठापटक इस साल में ऑलरेडी हमने यहाँ पर देख ली है। 1810 का लो तो ऊपर में 1960 तक के हाइज यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं, तो $160 की मूवमेंट तो यहीं पर बनती हुई देखी है। कैसे देखते हैं आप प्राइसेस को आगे जाते हुए, और इस तरह की उठापटक में किस तरह की मांग है बाजार में? थैंक यू मनीषा। हमारे बिजनेस के लिए गोल्ड लोन प्राइस बहुत मायने रखती है। जब कभी भी गोल्ड प्राइस बढ़ती है तो गोल्ड लोन डिमांड भी इंक्रीज होता है, क्योंकि जिसके पास गोल्ड होता है सो सेम एसेट्स पे उनको ज्यादा लोन मिल सकती है। सो आरबीआई ने रेगुलेटेड एंटिटी बोथ एनबीएफसी एज वेल एज बैंक लिए 75% का कैप है। सो जो भी गोल्ड लोन लेने आते हैं उनका ये कोशिश रहता है कि सेम एसेट्स पे इनको ज्यादा लोन कैसे मिल सकता है। सो हम लोगों ने अभी देखा है लास्ट मार्च में कंपेयर टू फेब्रुवरी ऑलरेडी अबाउट 12% का इंक्रीज है। हाफ द मंथ अभी 15 तारीख तक का डेटा कंपेयर किया तो ऑलरेडी डिमांड बढ़ चुकी है। सो पिछले 3 साल का डेटा कंपेयर किया तो जब कभी भी गोल्ड प्राइसेस बढ़ती है, गोल्ड लोन डिमांड भी ऊपर चले जाती है। रिवर्स ऑल्सो इज एप्लीकेबल, बट जनरली प्राइसेस इतना गिरी नहीं है। सो हम लोग की यही है, उम्मीद है कि प्राइसेस 60,000 तक जाएगा। सो सेम एसेट पे लोगों को 15% ज्यादा लोन मिलेगा। जी हाँ, ये एक और मार्केट है जहां पर हमने अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी है। ऑफ कोर्स इस बारे में डिटेल में बात भी करेंगे, लेकिन ये सवाल अब आपसे है राजेश रोकरे जी, आप कैसे देखते हैं जो उठापटक है उसकी फिजिकल बाइंग? जैसे राजेश शेट्टी जी ने बताया कि गोल्ड लोन की मार्केट पे क्या असर पड़ा है, लेकिन अगर हम फिजिकल बाइंग की यहाँ पर बात करें तो इस उठापटक में वहां उस बाजार ने इसे कैसे देखा है?
ओके, राजेश रोकड़े जी से यहाँ पर फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कुणाल, आप कैसे देखते हैं ये करंट प्राइसेस, क्योंकि अच्छे खासे गेन्स तो हैं ही, पोर्टफोलियो के लिए भी काफ़ी बेहतरीन है, आप सोने पे काफ़ी बुलिश भी रहे हैं। अब इन करंट लेवल्स पे क्या करने की राय देंगे अगले हफ्ते के लिए? अगर किसी को पोर्टफोलियो बनाना है, अगले 3 महीने के लिए बनाना है, तो वो क्या करें? गोल्ड का ओवरऑल व्यू है वो तेजी का ही है। मौजूदा स्तरों से हमने जो भी $15-20 $25 का फॉल आ सकता है, जब फेड रेट बढ़ाता है तो थोड़ा सेंटिमेंटली नेगेटिव होता है। उसकी स्पीच भी देखनी होगी आगे जाके और रेट बढ़ाने वाले कि नहीं। सो ऑल दिस विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन बुलियन प्राइसेस, बट द ब्रॉडर ट्रेंड इज स्टिल पॉजिटिव। आज हमने देखा यूएस में, यूरोप में बैंकिंग में प्रॉब्लम आए, सो वी डोंट नो अगर रेट बढ़ते रहेंगे तो आगे जाके कई और बैंकों में प्रॉब्लम आ सकते हैं, हाउसिंग में प्रॉब्लम आ सकते हैं, एंड वी डोंट नो विच आर द फ्रैक्चर्ड एरियाज। सो हायर रेट्स जो पेस में रेट बढ़े हैं उसके कारण कहीं ना कहीं तो डैमेज होने वाला है। सो अभी हमने देखा बैंकिंग में डैमेज हुआ है, सो इट कैन स्प्रेड टू अदर डोमिना। सो ऐसे एनवायरमेंट में भले गोल्ड नीचे भी जाएगा तो डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है। मुझे लग रहा है 1880 1870 में शॉर्ट टर्म में नीचे गोल्ड नहीं जाएगा। ये सब लेवल्स के नीचे गोल्ड जाने की प्रोबेबिलिटी कम लग रही है। हमने ऑलरेडी एक अल्फा देख लिया है गोल्ड में, सो अभी अपसाइड में नेक्स्ट वीक मैक्सिमम मुझे लग रहा है 1950 या 1955 तक मैक्सिमम गोल्ड जा सकता है ऑन सीएमई। उससे ज्यादा अपसाइड के लिए वी रिक्वायर मोर ट्रिगर्स। सो डायरेक्शनल व्यू तेजी का है, छोटा मोटा प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है नेक्स्ट वीक में। ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन दोस प्रॉफिट टेकिंग ऑन स्टार्ट मेकिंग लॉन्ग पोजीशन। गोल्ड का जो लंबा व्यू है वो और भी तेजी का है, तो तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। और जैसे कुणाल कह रहे हैं कि 1950 तक किस तरह आपको इमीडिएट यहाँ पर अगले हफ्ते में शायद वॉच करने को मिल जाएंगे। राजेश रोकड़े जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो उठापटक है सोने के भावों में, कितना फिजिकल डिमांड पर उसका असर पड़ा है? अभी देखा जाए तो गुड़ी पाड़वा और अक्षय तृतीया सामने है। इसकी तैयारी पूरी ज्वेलर्स ने वैसे भी 1 से 1.5 महीने पहले से कर लेते हैं, तो इस वजह से ऑलवेज डिमांड रहती है मार्केट में, क्योंकि इसके साथ ही अभी वेडिंग सीजन सामने है जी। तो ऑल और डिमांड की तैयारी से ज्वेलर्स ने अपना स्टॉक किया हुआ है। और सामने जो 2 बड़े त्योहार है जैसे गुड़ी पाड़वा और अक्षय तृतीया मैंने कहा है, तो इस वजह से डिमांड 100% आएगी, क्योंकि इतने सालों से यह बड़े 2 त्योहारों में सोना पब्लिक खरीदती है, यहाँ के लोग खरीदते हैं। इस वजह से डिमांड अच्छी खासी। हाँ, रेट में थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा सा मार्केट में एक 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा रुक जाता है, कस्टमर की एक स्टेबिलिटी आए। बट ओवरऑल देखेंगे आप पूरे 1 साल में करीब 15% का रिटर्न अगर गोल्ड देता है, तो एकमात्र यही एक चीज है जो रिटर्न मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट भी सोचा जा सकता है और उसको यूज भी सोचा जा सकता है। इस वजह से इसके तरफ का जो मोह है वो कभी खत्म हुआ नहीं है और कभी होगा भी नहीं है। जी हाँ, और अगर अपने लोज की तरफ से देखें, इसी हफ्ते में करीबन 3-3.5 हज़ार की बढ़त हमने यहाँ पर सोने के प्राइसेस में आते हुए देखी है। कुणाल, एक इंपॉर्टेंट क्यों यहाँ पर रुपए का भी रहता है, क्योंकि वहां पर भी हल्का सा डेप्रिसिएशन हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना भले ही कम बढ़ा हो, लेकिन भारतीय बाजारों में हमने कुशनिंग इफेक्ट उस वजह से भी आते हुए देखा। जी, अगर आप देखेंगे रुपी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और आगे जाके अगर ऐसे ही हमने देखा था, ये लास्ट 7 से 8 दिन में फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट $300 बिलियन से बढ़ी है, और उसके बावजूद भी हमने रुपी में डेप्रिसिएशन आते हुए देखा है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो यहाँ से फेड कोई भी इंडिकेशन देता है कि अगर आगे जाके वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, दिस इज द लास्ट रेट हाइक, देन यू विल सी अ शार्प फॉल इन द डॉलर इंडेक्स। एंड सो मुझे लग रहा है कि रुपी कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक पीक आउट हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 2-3 months, और ऑन द डाउन साइड इट कैन गो वेल बिलो 82, 81.50 और परहैप्स 81। सो आई एम एक्सपेक्टिंग रुपी टू अप्रिशिएट गोइंग फॉरवर्ड। रनिशा, लोग तो सोना खरीदते ही हैं, जैसे कहा गया, जैसे राजेश रोकड़े जी ने कहा कि सदियों से चला आ रहा है, किसी ना किसी लिहाज से हमारे पास यहाँ पर सोना होता ही है। और हमने एक हल्का सा ट्रांजिशन भी यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में आता हुआ देखा है कि सिक्के और ज्वेलरी के अलावा अब यहाँ पर लोग ETF में डिजिटल गोल्ड के तरीके से, ई गोल्ड के तरीके से यहाँ पर अब सोना लेने लगे हैं। उस तरह वहाँ पर किस तरह की ग्रोथ आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिली है? आपने सही कहा मनीषा, पिछले कई सालों से हम देखते हैं कि जो मेन जो रूटीन रहता है गोल्ड इन्वेस्टमेंट का, दैट वाज इन गोल्ड ज्वेलरी एंड पार्स एंड कॉइंस। बट ग्रेजुअली आफ्टर कोविड हमने देखा है डिजिटल गोल्ड की मांग बढ़ी है। हर साल हर क्वार्टर हम देखते हैं मांग बढ़ती रहती है।
क्वार्टर एंड क्वार्टर की आप बात करें तो हम जिस तरह से फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा डल रहता है, सेकंड क्वार्टर ऑफ 2023 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्षय तृतीया की वजह से एटलीस्ट यहाँ से वाई हम 2x ग्रोथ देख सकते हैं। एंड डिमांड जो है इंडिया में गोल्ड की इतनी इलास्टिसिटी नहीं है प्राइसेस के साथ। हम देखते हैं जब भी प्राइसेस अभी सब यूज टू हो गए हैं, एक न्यू नॉर्मल बन गया है कि गोल्ड की प्राइसेस 55,000 के ऊपर ही रहेगी। तो थोड़े भी डिप्स मिलते हैं प्राइसेस में 55,000 टू 56,000 के आसपास, तो बहुत अच्छी बाइंग आती है। कोई भी मार्केट में हो, ETF हो, डिजिटल गोल्ड हो या फिजिकल बाइंग हो, तो पीपल आर जस्ट वेटिंग। सबको पता है कि ओवरऑल इट इज अ बुलिश मार्केट। हर साल 12% का CAGR रिटर्न मिला है गोल्ड में, तो डिमांड जो है वो हर लोअर लेवल्स पे स्ट्रांग रहती ही है। एब्सोल्युटली। आप सबसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब आपके क्या क्यूज हैं, व्यूज हैं कि इस साल के अंत तक यहाँ पर सोना कहाँ जाता हुआ नजर आएगा? इन स्तरों पे अभी अगर कोई खरीदे कुणाल, तो क्या लेवल्स हैं जो आप यहाँ वॉच करेंगे? जी मेरी राय में जो ऊपरी लेवल्स जो मुझे लग रहा है ये साल गोल्ड के लेवल होने चाहिए कंजर्वेटिवली 2050 से $2100, और नेक्स्ट साल कंजर्वेटिवली 22। आने वाले 3 से 4 साल तक गोल्ड में कोई मंदी नहीं है। गोल्ड में छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे। गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग टू मेक न्यू हाई। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड लेवल्स इज नॉट मटीरियल व्हेन आई एम सेइंग इट्स मेकिंग न्यू हाई इन द डॉलर टर्म्स। सो लेवल का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 2200 भी हो सकता है, 2300 भी हो सकता है, यू डोंट नो। सो आई एम वेरी बुलिश। आपको ज्यादा नहीं पर कंजर्वेटिवली 10-15% रिटर्न तो गोल्ड से मिलने ही वाला है। एंड देयर इज नो रीजन, आज जब वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक ने 15, अगर आप ओवरऑल सेंट्रल बैंक की बाइंग देखेंगे, सो एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, दिस लास्ट 12-13 महीने में जो सेंट्रल बैंक की बाइंग हुई है दैट इज ह्यूमंगस। सो ऐसे में गोल्ड में कोई मंदी की जगह ही नहीं बनती है। 1500 टन रफली इज बाइंग बाय सेंट्रल बैंक्स। जब सेंट्रल बैंक बाय कर रहे हैं तो आप क्यों डर रहे हो? जब आप कह रहे हैं कि 21 और 2200 तक जाएगा, तो भारतीय बाजारों में क्या मान के चलें? 60,000, 62,000, 65,000? So here the equation is going to be very difficult and tricky because if the dollar index goes below 100, let us say 3 months, 4 months down the line, तो वो टाइम पे हमारा रुपी हो जाएगा 80। So some of the gains 3-4%, 5% अगर रुपी अप्रिशिएट होता है तो इतना गेन चला जाएगा। तो इंटरनेशनल में 10% बढ़ेगा, तो इंडिया में फॉर एग्जांपल 6-7% बढ़ेगा, बट वी विल स्टिल एंजॉय द गेन्स एंड गोल्ड पार्टी इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years। रनिशा, आप इस गोल्ड पार्टी में कितना कंट्रीब्यूशन कर रही हैं? जी मनीषा, मुझे लगता है कि गोल्ड की बुलिशनेस कंटिन्यू रहेगी बाय दिस ईयर एंड। मैं भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ $2,100 ऑन कॉमेक्स एंड अराउंड 62,000 तक की लेवल्स इंडियन मार्केट्स में देख सकते हैं। जिस तरह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है, हाई इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट अभी पीक आउट होने वाले, ये सारे के सारे सिनेरियोस यही दर्शाते हैं कि अभी भी पार्टी बाकी है एंड गोल्ड अभी भी न्यू हाइस टच करेगा। सो एवरी डिप्स पे बाय की मेरी भी रिकमेंडेशन रहती है। चलिए, तो व्यूअर्स को यही कहना है कि इस पार्टी में आप भी यहाँ पर आएँ और एंजॉय करें, और क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे मुनाफे बनते हुए नजर आ रहे हैं। राजेश रोकड़े जी, क्लियरली काफ़ी बुलिशनेस है यहाँ पर प्राइसेस को लेकर। किसी को अगर खरीदना हो तो आप कहेंगे ये सही लेवल्स हैं अपनी फ्यूचर बाइंग भी अभी कर लेने के लिए? बिल्कुल मनीषा जी, मैं सही कहूंगा कि एवरी डिप, जब भी सोने के भाव थोड़े भी कम आते हैं तो बिल्कुल वो अपॉर्चुनिटी बनती है खरीदने के लिए, और एवरी डिप ही आपको प्रॉफिट देगा। कभी भी गोल्ड मार्केट बहुत ज्यादा बैरिश की संभावना बिल्कुल नहीं, जैसे कि अदर पैनलिस्ट ने कहा है कि बुलिश साइड ही ज्यादा दिख रहा है। उसके पीछे बहुत सारे कारण है। एक तो अभी जो बैंकरप्ट हुई है कुछ बैंक्स, और उनकी कुछ खबर भी आई है, तो वो निगेटिव इम्पैक्ट देता है। इस वजह से भी गोल्ड को बुलिश के तरफ लेके जाता है। और इंटरनेशनली भी अभी आप देखेंगे काफी अस्थिरता है। पर्टिकुलर अगर आप जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, जो वार चल रहा है, वो इधर आप चाइना और ताइवान का देखेंगे, या उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो क्राइसिस है वो, तो ये सब चीजों चारों तरफ से इम्पैक्ट करता है गोल्ड के ऊपर। और यही वजह है कि इमीडिएटली अभी जैसे
यूएस में जो बैंकरप्ट हुई है वो एक बड़ा कारण बना, जो रैली आई एकदम से बढ़ने का। तो ऐसी बहुत सी अस्थिरता होने के कारण गोल्ड के रेट काफी ऊपर जाने की संभावना है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से अभी 58 के आसपास रेट है, तो ये 65,000 अगर दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलराइट, तो यानी कि गोल्ड पार्टी क्लियरली यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। अभी आपके ऊपर है कि आप इसमें कितना पार्टिसिपेट करते हैं और क्या लेकर आते हैं। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और क्लियरली हाँ, गोल्ड की खरीदारी करनी चाहिए, काफी सारे विकल्प भी यहाँ पर हैं, लेकिन गोल्ड लोन्स भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसके ऊपर फोकस करेंगे इस ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। और गोल्ड लोन एक बहुत बड़ी यहाँ पर मार्केट नजर आ रही है और जैसे राजेश शेट्टी जी ने ब्रेक से पहले कहा अभी कि 12% का इजाफा इसमें हमने आते हुए देखा है। राजेश जी, जो लेटेस्ट नंबर्स हैं वो तो ये भी दिखाते हैं कि HNIs अब यहाँ पर 8 से 10% इस मार्केट का हिस्सा बन चुके हैं। 42% औरतें गोल्ड लोन का यहाँ पर फायदा उठाती हैं। कैसे देखते हैं आप ये बाजार और सोने के जो भाव की मूवमेंट है उसका कितना असर आप इस ट्रेड पे पड़ता हुआ देख रहे हैं? पहले ये भी देखना चाहिए कहाँ से गोल्ड होल्डिंग है। सो इफ यू गेट द एंटायर इंडिया, 70% गोल्ड होल्डिंग है रूरल सेमी अर्बन पे, इट्स नॉट इन द अर्बन। सो गोल्ड लोन का डिमांड भी सेमी अर्बन और रूरल से ही है। ये ट्रेंड बढ़ रहा है। सो मोर एंड मोर पीपल आर टेकिंग लोन्स रूरल। हम लोग ये देख रहे हैं कि वेरियस रीजंस के लिए ले रहे हैं। पहले ऐसा था इमरजेंसी फिनेंस के लिए ले रहे थे। अभी जो भी फी रिलेटेड, स्कूल फीस या ट्यूशन फी इन हायर एजुकेशन, फॉरेन ट्रैवल रिलेटेड टू जॉब, सो देयर आर वेरियस रीजंस जिनके लिए पहले गोल्ड लोन नहीं लेते थे, वो भी अभी गोल्ड लोन लेने की सोच रहे हैं। राजेश जी, स्पेशली जिस तरह से इंटरेस्ट रेट हाइक अब यहाँ पर होती हुई नजर आई है कि और जो बैंक लोन्स हैं वो बहुत लोगों के हाथ से निकलते हुए नजर आएंगे, आप कहेंगे गोल्ड लोन इस बार इस मार्केट का भी फायदा उठाएंगे? हाँ, ये प्रोडक्ट ऐसा है कि ये प्रोडक्ट पे सिबिल प्री चेक नहीं होता है। देयर इज नो मैंडेटरी। सो मोस्ट ऑफ द बैंक्स एग्जेम्प्ट किए कि अप टू 3 लाख के लिए सिबिल चेक नहीं करेंगे। सो गोल्ड लोन का टिकट साइज भी एवरेज 1 लाख से 3 लाख की होती है और प्रोसेसिंग फी कम होता है और इंटरेस्ट रेट भी पर्सनल लोन से कम है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है किसके पास गोल्ड प्यूरेस्ट फॉर्म में हो तो गोल्ड लोन मिलने की 100% संभावना है, रिजेक्ट नहीं होता। बाकी सब में देयर इज ए स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड फॉर वेरियस रीजंस। इसके लिए इसमें ऑलमोस्ट 99% अप्रूवल रेटिंग है। गोल्ड एज लॉन्ग एज इट इज इन प्योर फॉर्म लोन मिल जाती है जी। और आपने जैसे जी राजेश जी, जैसे आप कह रहे थे कि रूरल ज्यादा खरीदता है, तो अगर हम इंडियन मार्केट्स की यहाँ पर बात करें तो किस एरिया में ज्यादा गोल्ड लोन लिए जाते हैं? गोल्ड की खरीदारी तो ज्यादा साउथ इंडिया में होती है, लेकिन लोन्स कहाँ से लेते हैं लोग? लोन्स भी साउथ से ही। तमिलनाडु हाईएस्ट है, उसके बाद केरला, बहुत बड़े एनबीएफसीज केरला से और राजेश जी, अगर लोगों को लग रहा है कि यहाँ आगे जाके 60 बस 62,000 तक यहाँ कर सोने के प्राइसेस अगर आगे जाते हैं, आपको लगता है किस तरह की ग्रोथ फिर हम इस बाजार में देख पाएंगे? हम गोल्ड लोन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म की बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखें, हम लोग 9 to 10% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देख रहे हैं। सो वी आर ग्रोइंग वेरी रैपिडली। सो हमारी यही उम्मीद है कि अगली 3 से 5 साल गोल्ड लोन ऐसा एक प्रोडक्ट बन जाएगी, वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोडक्ट फॉर कंज्यूमर एज वेल एज बैंकों के लिए। इट्स ए कंप्लीट सिक्योर प्रोडक्ट, उसमें एनपीए की संभावना ही नहीं। और गोल्ड प्राइसेस बढ़ती है तो बैंक के लिए अच्छा है कि उनका एलटीवी रेशियो कम होता है। सो इट्स अ सेफेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बोथ साइड्स एंड बैंक्स भी एनकरेज कर रही है। पीपल जो भी एनबीएफसी के पास जाते थे वो भी अभी बैंक के पास आ रहे हैं। सो हम लोग सही बंधु जैसे प्लेटफॉर्म ये जर्नी स्मूथन कर रहे हैं टेक्नोलॉजी लाके। सो जल्दी से जल्दी और आसानी से लोन मिले। सो हमारा यही है, वी आर गोइंग टू सी ए फिनोमिनल ग्रोथ इन द नेक्स्ट 3 years और प्राइसेस तो 62 to 65,000 जाने की उम्मीद है। जी हाँ, और जैसे आपने कहा 8 से 10% का इजाफा यहाँ पर मंथ ऑन मंथ बेसिस है, यानी कि सिर्फ सोने के प्राइसेस ही ऊपर नहीं जा रहे, सोने से जो रिलेटेड बाकी ट्रेड्स हैं, चाहे वो गोल्ड लोन्स ही क्यों ना हो, यहाँ पर भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया राजेश जी, कुणाल रनीशा साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ शो में इतना ही समय है। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।